students, continue discussion for chapter number 9 स्पोर्ट्स इंजरी। तो बेटा आज का हमारा डिस्कशन है हमारी स्पोर्ट्स इंजरी में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो फर्स्ट योर contusions related to muscular injury occur due to the direct hit with the direct any sports equipment। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब ऑन द ग्राउंड हम हॉकी गोल पोस्ट के अंदर यहाँ पर अगर एक पर्सन गोल पोस्ट पे है तो वो जो किट पहना होता है, तो उसके अलावा भी जब यहाँ पे बॉल को हॉकी स्टिक के थ्रू हिट करा जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पर्टिकुलर लेग, हैंड्स या थाइज वाले पार्ट पे इस तरीके का हिट होता है, डायरेक्ट हिट। तो इस हिट के कारण क्या होता है कि उसकी बॉडी पर जो भी बॉडी है उसके ऊपर इस तरीके से स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो ये जो होता है स्पॉट कॉन्ट्यूजन वाली कंडीशन होती है। इसमें कॉन्ट्यूजन वाली कंडीशन में ब्लड वेसल्स इन द मसल्स आर ब्रोकन, इसमें मसल्स ब्रोकन हो जाती है और रैप्चर्स होती है। ब्लीडिंग में अगर ड्यू टू द मसल्स में ब्लीडिंग होने लगती है और इसके कारण स्वेलिंग होने लगती है, कॉमन साइन है। और मसल्स में रिस्पॉन्ड टू में बिकम द टोटली इन्फेक्टेड। दूसरी चीज़ है कि इन अकर मस्ट फ्रिक्वेंटली इन द स्पोर्ट्स लाइक द रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड कबड्डी में भी इस तरीके की आपको इंजरीज देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा जो इंजरी है, अगर इसको इफेक्टेड एरिया जो होती है इसको प्रॉपरली आपको ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि ये इंजरी क्रिएट ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है स्ट्रेन। तो हम सभी लोग जानते हैं स्ट्रेन आर द कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑन द फोर्स स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स आर टेंडेंस। जब मसल्स और टेंडेंस की ओवर स्ट्रेचिंग करी जाती है तो स्ट्रेन वाली कंडीशन। बेटा आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैं लगातार एक ही चीज़ कह रही हूँ, स्ट्रेन और स्पेन में याद रखना। एस टी रिलेटेड टू मस्कुलर, एम से रिलेटेड है, ये मसल से रिलेटेड है। देयर मे बी कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ मसल्स, टीयरिंग ऑफ मसल्स आर टेंडेंस विच लीड टू द अफेक्टेड पार्ट लॉसिंग इज द फ्रिक्वेंटली एंड ऑल्सो इंड्यूस acute pain. It the major cause. It is the nothing more than the overstretching of the muscles and tendons and strains are commonly considered like। इसमें भी आपके पास एक ही चीज़ है लगातार जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉक्सिंग में है आपका, नेक्स्ट आपका फुटबॉल में है, उसके अलावा आपके पास हॉकी में है। तो इस तरीके की आपको इंजरीज इन गेम्स में फ्रिक्वेंटली मिलती रहती है और ये रिपीटेड इंजरी है। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेन है ओवर स्ट्रेच है या ओवर यूज, दोनों ही कंडीशन में आपको होता है। मे हैपन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आर द दोनों ही कंडीशन में आपको मिल रही है। तो जो एक्यूट स्ट्रेन है या ओवर स्ट्रेचिंग स्ट्रेन है इसमें भी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री में होता है। स्ट्रेन कैन बी द वेरिंग डिग्री है। फर्स्ट डिग्री में लिटिल टिश्यू टीयरिंग होती है, सेकेंड डिग्री में टेंडेंस टिश्यू से टीयरिंग होती है एंड थर्ड डिग्री में जो लिगामेंट लिमिटेड और नो मूवमेंटल कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास अब्रेशन। तो अब्रेशन में आपके पास है इट इज़ द सुपरफिशियल इंजरी टू द स्किन व्हेन द समथिंग रब अगेंस्ट इट डज नॉट द पेनिट्रेट डीपर देन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन। तो मैं लगातार आपसे कह रही हूँ कि जब आप फुटबॉल वगैरह खेल रहे होते हैं तो ग्राउंड में जब आपका ये सरफेस रफ होता है, रफ सरफेस है, तो आपकी जब बॉडी इस पर हिट होती है लगातार, तो उसके कारण क्या होता है आपके अपर पार्ट में इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। तो ये अपर पार्ट का सिर्फ क्या है, इसमें कौन सी पार्ट या कौन सा जो आपका डैमेज हो रहा है वो सिर्फ आपके डर्मिस की ऊपर वाली लेयर एक जो है वो डैमेज हो रही है और फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ द स्किन, फ्रिक्शन बिटवीन द स्किन एंड हार्ड ऑफ द रफ सरफेस एरिया लेड टू द अब्रेशन। और मोस्टली ये वाली चीज़ है कि माइल्ड अब्रेशन आर द स्क्रैप टू नॉट द ब्लड वेल्स डीप एवरेजियस में बिल्ड इन द लिटिल। इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री इसमें भी लगातार आपको मिल रही हैं। और इस तरीके का गेम आपको बास्केटबॉल है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर कबड्डी में भी इस तरीके का आपको गेम देखने को मिल जाता है जिसमें मोस्टली सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है, रफ होता है। इसमें फर्स्ट डिग्री में ओनली एपिडर्मल लेयर, जो
फर्स्ट डिग्री में आप कौन सी बात करेंगे कि फर्स्ट आप में एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस लेयर आपकी सिर्फ होती है और जो डर्मिस है आर इन्वॉल्व। इसमें डर्मिस प्लस एपिडर्मिस दोनों का ही डैमेज होती हैं। और इसके अलावा थर्ड डिग्री में देयर द डैमेज टू द सब कट नर्व्स लेयर्स जो होती है, नीचे तक की लेयर्स आपकी इसमें डिस्टर्ब होती हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास स्प्रेन। तो स्प्रेन वो कंडीशन होती है, स्प्रेन इज द रिलेटेड ऑफ इंजरी टू द लिगामेंटल। मैं लगातार आपको जो एक बात कह रही हूँ कि जब SP की बात होती है तो ये कंडीशन आप लिगामेंट होती है, लिगामेंट कंडीशन होती है। तो ध्यान रखिएगा SP मीन्स लिगामेंट और ST मीन्स मसल्स इंजरी आपके सामने प्रेजेंट होती है। तो स्प्रेन इज द रिजल्ट ऑफ द इंजरी टू द लिगामेंट बिकॉज ऑफ द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द टीयरिंग। ओवर स्ट्रेचिंग या टीयरिंग वाली कंडीशन होती है। इसमें आपका जो टोज है तो इसमें द एक्सटेंट ऑफ इंजरी एंड द नंबर ऑफ द इंजरी लिगामेंटल डिटरमाइन द सेवरिटी ऑफ द स्प्रेन। लिगामेंट इन नी, कौन कौन सी लिगामेंटल जो कंडीशन होती है वो कहाँ कहाँ डेवलप होती हैं, आपके नीज में डेवलप होती हैं। उन सब के अलावा आपके एंकल में, एंकल्स में होती हैं। उसके अलावा आपकी रिस्ट में होती हैं, रिस्ट पार्ट में होती हैं। मोर देन कभी कभी आपकी ये कंडीशन इनमें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी ये कंडीशन इन चीज़ों में डेवलप होती हैं। स्प्रेन कंडीशन इसमें अकर एट द रिस्ट जॉइंट एंड द एंकल जॉइंट, समटाइम द फ्रैक्चर इज पॉसिबल अलोंग विद द स्प्रेन। इसमें और जो इसमें कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, सिम्टमली फर्स्ट सिम्टम है आपके पास कि इस कंडीशन में आपकी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, सेवरल पेन होता है, टेंडेंस आर कॉमनली सिम्टम्स आपके यहाँ पर शो होते हैं। तो अगर बात करी जाए कि इसमें आपको प्रॉपरली केयर और अपने फुट का प्रॉपर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट आती है आपके पास अब्रेशन, जो हम स्किन इंजरी की बात कर चुके हैं। ब्रुसेस, ब्रुसेस वो कंडीशन होती है इन स्पोर्ट्स प्लेयर्स यूजली बम्प इनटू द वेरियस ऑब्जेक्ट, द रिजल्ट इज ब्रुसिंग। The affected area turn red and then blue or purple. It is due to the accumulation of the blood from the ruptured blood vessels. इसमें क्या होती है बेटा कंडीशन, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ब्रुसेस वाली कंडीशन में आपकी जो हो रही है, इसमें आपकी ब्लड वेसल्स क्या हो रही हैं, इसमें रैप्चर्स हो रही हैं। उनका कलर कैसा हो जाता है, या तो रेड हो जाता है या ब्लू हो जाता है। और इसमें जो एरिया है वो ब्लड रैप्चर्ड ब्लड वेसल्स के कारण हो रही हैं। और स्किन वेल द स्किन रिमेन इंटेंट एंड ब्रुसेस कॉमनली स्पोर्ट्स लाइक। अब अगर बात आती है कि कौन कौन से स्पोर्ट में ब्रुसेस वाली कंडीशन है, तो आपकी फर्स्ट है फुटबॉल है आपके पास, सेकंड आपके पास हॉकी में भी ये कंडीशन डेवलप होती है, थर्ड वन बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में भी ये कंडीशन डेवलप होती है। तो इस वीडियो उसके अलावा आपके पास आती है इंजरीज, बोन इंजरीज। तो बोन इंजरीज में कॉमनली इंजरीज है फर्स्ट इंजरी और सिंपल फ्रैक्चर। अ ब्रोकन बोन इन अ सिंगल पार्ट, एक सिंगल पार्ट में बोन का ब्रेक होना। जैसे ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये अकेला बोन ब्रेक हो रही है। अ फ्रैक्चर विदाउट एनी बॉन्ड, कोई भी इसमें इकट्ठा नहीं होता है। और जो होती है सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर्स। सेकेंड है कंपाउंड फ्रैक्चर्स। तो कंपाउंड फ्रैक्चर्स की पहचान ये होती है कि ये टोटली अपनी जगह से अलग हो जाती है। अलॉन्ग विद फ्रैक्चर स्किन एंड मसल्स आर आल्सो डैमेज्ड एंड जनरली द ब्रोकन बोन कम आउटसाइड टीयरिंग द स्किन, स्किन के बाहर भी निकल जाती है। तो बेटा इसमें ये भी कह सकते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज द एक्यूमुलेटेड डैमेज ऑफ द मसल्स एंड स्किन एंड बोन यूजली प्रोडक्ट आउट ऑफ द टॉर्न स्किन। नेक्स्ट चीज आती है आपके पास कि नेक्स्ट आपके पास आती है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स में आप लोग कॉमन ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जब कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स होता है तो along with the bone other part of the body such as the tissues, nerves and arteries which affected and also get damaged the completed fractures। इसमें पूरी तरीके से ये जो अपर बोन्स है
ये अपर बोन्स डैमेज होती है और एक बोन्स इसमें क्लियरली होती है। तो अलोंग विद द फ्रैक्चर इंटरनल ऑर्गन लाइक टिश्यूज, नर्व्स एंड आर्टरीज आर डैमेज। सच फ्रैक्चर्स आर द डेंजरस एट द कॉमन हाई जंप एंड पोल वॉल्ट में, क्योंकि जब आप बात करते हैं लगातार कि जब आप एक पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर यहाँ से एक जंप कर रहे हैं, तो जंपिंग का टाइम में आपका क्या होता है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से इस पर लैंडिंग होने पे कौन सी कंडीशन में लैंड हो रहा है, ये यहाँ पे कॉमनली आपके पास होता है। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो बेंडिंग ऑफ बोन्स आर अ स्लाइट क्रैक इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। चिल्ड्रंस आर मोर vulnerable in the types of the fracture due to the underdeveloping bones. They bend easily under the smallest impact. लगातार जो बात हो रही है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स में, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स में ये जो सिर्फ हेयर, एक हेयर दिखता है इसमें। कॉमनली चिल्ड्रंस जब होते हैं कि हल्का सा भी गिरते हैं और स्ट्रेस पड़ता है, तब ये इस तरीके का सिम्टम्स हो जाता है। दे बेंड इजीली अंडर द स्मॉलेस्ट इम्पैक्ट, थोड़ा सा भी क्रैक होने पर ये होने लगता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स। जब बोन आपकी टोटली बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाती है। व्हेन बोन इज ब्रोकन इनटू द टू आर द मोर पीसेस कॉमन इन द साइकिल एंड द मोटरसाइकिल रेस। जब ये बहुत ज़्यादा रेसिंग और उसमें एक्सीडेंट होते हैं कंडीशन, तो बोन को इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स में ये क्या हो जाती है, ब्रेक या टूट जाती है। फिर नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स बोन एंट्रीज इनटू द अनदर। इसमें क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक बोन जो है वो दूसरी बोन के अंदर शिफ्ट हो गई है। तो ये जो है टाइप ऑफ द फ्रैक्चर स्ट्रेन ऑन द फॉर्मिनेट पीसेस ऑफ द ब्रोकन बोन एंटर अनदर बोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इम्पैक्ट। नेक्स्ट चीज आती है आपके पास की डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर्स होता है बेटा जिसमें आपका स्कूल जैसा पार्ट भी, यहाँ पर आप ब्रेन वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ब्रेन वाले स्ट्रक्चर में देखिए ये आपका जो हार्ड पीसेज, ये जो कभी टूटता नहीं लेकिन कभी कभी इतना मेजर एक्सीडेंट होता है तो ब्रोकन अंडर गो डाउन बिलो इन द नॉर्मल लेवल। जो आपका नॉर्मल लेवल उसके नीचे वाले लेवल में ये पहुँच जाता है, यूजली फाउंड इन द स्कूल। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब कभी भी आप बात करते हैं कि इंजरी को किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो इंजरी जो है जॉइंटल इंजरी है या आपकी फ्रैक्चरल इंजरी है, तो जॉइंट इंजरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिसलोकेशन ऑफ द जावा एंड डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट्स एंड डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट्स। तो डिसलोकेशन जाब वाला जो है, जाब वाले में आप देखिए कि आपका जो जबड़ा होता है अगर व्हेन द chin stands in the another object may also occur when the mouth is the opened specifically। यहाँ पर आप एक चीज़ फिगरली देख रहे हैं कि आपका जो स्कूल है इसमें ये जो पार्ट है ये पूरी तरीके से क्या होता है, एक के साथ दूसरा डिसलोकेट हो जाता है। मतलब कॉमन जैसे कि हम लोग कहते हैं एक दरवाज़ा एक दूसरे साथ प्रॉपर बैलेंसिंग में रहता है तो वो आप उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन जब आपका कोई पर्टिकुलर पार्ट अप एंड डाउन वाली कंडीशन में हो जाता है तो आपका ये जावा जो होता है ये हिल जाता है। नेक्स्ट डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। तो आप जानते हैं कि बॉल के अंदर जब ये सॉकेट को हम फिट करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉमन इंजरी किस में मिलती हैं, जूडो में मिलती हैं। तो अगर बात करें तो अगर ड्यू टू द सडन जर्क और द फॉल ऑन द हार्ड सरफेस द एंड ऑफ द ह्यूमरस कॉमन आउट फ्रॉम द सॉकेट। मान के चलिए कि बॉल और सॉकेट जो आपका शोल्डर है या आपके हिप जॉइंट्स है वो टोटली एक दूसरे से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, डिसलोकेशन कंडीशन कहलाती है। डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट में जो मैं कॉमन लिया हमको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की लगातार बात कर रहा था। अकर बाय द पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्प्रिंटली एंड ऑफ द फीमर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉकेट। लगातार एक ही बात करी जा रही है कि जब आपकी फीमर डिसलोकेट होता है, this happen only cause the where the body come into the connected with the forceful या powerful force such as the feeling from the significantly high on the hard surface and displacement of the wrist। नेक्स्ट चीज आती है कि आपके पास एक लास्ट है रिस्ट का है द डिसलोकेशन ऑफ द एनी ऑफ द 8 कार्पल्स बोन्स मेकिंग अप द रिस्ट द मे हैपन व्हेन द कार्पल्स बोन एंड स्मॉलेस्ट बोन जो आपकी छोटी छोटी फिंगर्स उंगलियां हैं ये क्या होता है जब हिट होता है, हिट आर कॉमन इन द
कन विद अनदर फोर्स जब अप्लाई होता है, तो इनकी जो एग्जाम्पल है जिमनास्ट में ही सबसे ज़्यादा आपको रिस्ट से रिलेटेड मिलता है, या आप जो गोलकीपर्स होते हैं या जो हिटर होते हैं उनमें इस तरीके का ब्रोकन कंडीशन आप लोगों को मिलती है। तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो में आपने पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इंजरीज़ को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, और किसी भी इंजरी, चाहे वो बोन इंजरी हो, चाहे रिलेटेड टू जॉइंट इंजरी हो, या आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, इसको हम लोग कॉमनली पूरी तरीके से क्लियर भी करा जा सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।